Audio Jungle. नमस्कार, मैं इस वक्त हूँ नेशनल पब्लिक स्कूल में। यहाँ पे एक योगा प्रोग्राम होता है जो डेली का एक प्रोग्राम चलता है। रोज़ यहाँ पे लोगों को योगा सिखाया जाता है। निःशुल्क योगा क्लासेस होती हैं यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं आती हैं जो स्पेशली महिलाओं के लिए है। यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो आती हैं, वो योगा को सीखती हैं, यहाँ पे आके योगा करती हैं। उनके जीवन को कैसे अपने जीवन में योगा की क्या स्थान होता है, योगा करने से क्या फ़ायदे होते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं। आज यहाँ पे एक स्पेशल डे है। मैं आपको बताऊं, श्रद्धेय श्री प्रकाश राज जी का, जिन्होंने योगा करने के बारे में बताया। योगा के गुरु आप कह सकते हैं, जिन्होंने योगा को स्टार्ट किया। योगा करने से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो सब चीज़ें प्रकाश जी ने बताई। तो इसी संबंध में यहाँ पे एक अच्छे प्रोग्राम का आयोजन किया गया। आइए हम यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं योगा के बारे में और उसकी फ़ायदे के बारे में। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम अर्चना श्रीवास्तव, मैं यहाँ की महिला जिला प्रधान हूँ। हमारे यहाँ पर 15 केंद्र चलते हैं महिलाओं के, और सबसे पहला केंद्र हमारा यही था, नेशनल पब्लिक स्कूल काशीनगर। यहाँ हमने 1 से शुरू किया था और आज मेरे यहाँ बहुत संख्या हो गई। मेरे 15 केंद्र चल रहे हैं, बहुत से मोहल्लों में चल रहे हैं और ये केंद्र निःशुल्क चल रहे हैं। और आज हम लोग सभी लोग मिलकर श्रद्धेय प्रकाश लाल जी का जन्मदिन पुण्यतिथि मना रहे हैं। उसको हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। ये पुण्यतिथि नहीं बल्कि हमारी है ये स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं इसे। प्रकाश लाल जी हमारे भारतीय संस्थान के संस्थापक थे और उन्होंने हम लोगों को निःशुल्क शिक्षा कराई और बताया कि इन रास्तों पर चलना है। उन्हीं के रास्तों पर हम लोग चलते आ रहे हैं और हमारे यहाँ ना जाने कितने लोग आकर सही हो जाते हैं। उनका कहना था कि जो लेटे हैं उन्हें बैठा दो और जो बैठे हैं उन्हें खड़ा कर दो और जो खड़े हैं उनको दौड़ा दो। और इसी पर हम लोग चल रहे हैं। उनके कहने के अनुसार ही उनको फॉलो करके हम लोग चलते जा रहे हैं और पूरे लखीमपुर को लाभ पहुंचा रहे हैं निःशुल्क। और इस केंद्र की जो क्षेत्रीय प्रधान है, इनका नाम सुमन वर्मा जी हैं। सुमन वर्मा भी बहुत मेहनत कर रही हैं और अपने केंद्रों को चला रही हैं। इनके 4 क्षेत्र चल रहे, 4 केंद्र चल रहे हुए हैं। और चूँकि मैं महिला जिला प्रधान हूँ यहाँ की, तो मुझे हर केंद्र पे जाना पड़ता है और आप लोगों का पूरा सहयोग है। मेरी जितनी ये साधिकाएँ बैठी हुई हैं पूरा फॉलो करती हैं, जो बताते हैं वो वैसा ही करती हैं और बड़े ही हर्षोल्लास से सारे प्रोग्राम वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं और अपने को स्वस्थ करती है, अपने परिवार को स्वस्थ कर रही है, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने फ्रेंड्स को भी। ये हम लोग कहाँ पे जो केंद्र चल रहे हैं मेरा पूरे जिले में? जी बताइए। और कितने वहाँ पे आपके साधिकाएँ कितने? हाँ, मेरा एक तो सबसे पहला केंद्र ये काशीनगर है, दूसरा आवास विकास हेडगेवार स्कूल में अभी हम वहाँ कार्यक्रम करके आए हैं, और तीसरा मेरा है इसमें ऑफिसर कॉलोनी में वो है। ये लखीमपुर शहर में है? हाँ, या जिले में है? शहर में है। अच्छा, शहर में है। और एक ऑफिसर कॉलोनी में, एक दत्ता साहब कोठी में चल रहा है, 3 केंद्र मेरे वानप्रस्थ में चल रहे हैं, एक चल रहा है गायत्री मंदिर में, और एक चल रहा है नरपत जैन का जो ग्राउंड है उसमें चल रहा है। इस तरीके से मेरे 15 केंद्र चल रहे हैं। मेरे साथ सुमन वर्मा जी हैं। आइए हम इनसे भी जानना चाहते हैं, ये क्योंकि आप प्रधान हैं, क्षेत्रीय प्रधान। ये बताइए, ये आपने कब से शुरू किया हुआ है यहाँ पे योगा का कार्यक्रम? मैं तो यहाँ 2008 से जुड़ी हुई हूँ, तब से बराबर मैं कर रही हूँ योगा। और आज तो हम यहाँ पे प्रकाश लाल जी की स्मृति दिवस मनाने के रूप में इकट्ठे हुए। हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमको योग करना सिखाया, जन जन में योग करने की कला सिखाई। हमारे लखीमपुर में नहीं, बहुत जिलों में, यहाँ तक कि अमेरिका, पाकिस्तान, सब में उन्होंने योग केंद्र खुलवाए। और उनका यही नारा था कि हमारे हिंदुस्तान में कोई भी निरोगी ना रहे, सब निरोगी रहें, सब योग करें और स्वस्थ रहें। उन्हीं के हम नियमों का पालन कर रहे हैं। और हम अपने क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में 4 केंद्र हैं, एक काशीनगर केंद्र, एक दत्ता साहब की कोठी केंद्र, एक आवास विकास, एक अभी हमारा हाल में देवापुर केंद्र खुला हुआ।
मैं इन 4 केंद्रों को देख रही हूँ। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये प्रेरणा आपको कैसी मिली कि आप यहाँ पे योग सिखाएं और लोगों को फ़ायदा पहुँचाएं? ये तो हमारे यहाँ पे इस समय नहीं है। एक मुकेश पाशने जी थे, उन्होंने यहाँ पे एक बीज बोया था। वो हमको अर्चना जी को जिम्मेदारी दे गए थे। मैंने उनके एक छोटा सा जो बीज बोया था, जो पेड़ निकला, उस पेड़ को हमने सींच के इतना बड़ा किया है। आज हमको क्षेत्रीय प्रधान बनाया गया है। मैं अपने चारों क्षेत्रों को बहुत अच्छे से डील करती हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम सीमा श्रीवास्तव है। मैं यहाँ की केंद्र प्रमुख हूँ नेशनल पब्लिक स्कूल की। सारा कार्यभार मुझे सौंपा जाता है कि रोज़ाना क्लास कैसे चलनी है, कैसे नहीं चलनी है, ये पूरा मतलब हमारे अंडर में होता है ये। और फिर बाकी लोग, हमारे अधिकारी लोग समय समय पर आते हैं, हमारा मोटिवेशन करते हैं, हम और लोग का करते हैं। तो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन है या आप लोग जस्ट पर्टिकुलर एक छोटी संस्था बना के इस तरह से? हमारे यहाँ 4 जब केंद्र हो जाते हैं तो एक क्षेत्रीय प्रधान चुना जाता है। वो क्षेत्रीय प्रधान 4 केंद्रों का मालिक होता है, वो 4 केंद्रों को देखता है। तो हर 4 केंद्र पर एक क्षेत्रीय प्रधान बनाया जाता है। जैसे अर्चना जी ने बताया, हमारे इतने केंद्र खुले हुए हैं, तो इनके जब 4 केंद्र हो जाते हैं तो वो एक क्षेत्रीय प्रधान बना देते हैं। हम लोगों ने सभी को पद देकर बांट दिए हैं, सबके कार्य बांट दिए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ मीडिया प्रभारी रोशनी वर्मा जी हैं। हमारी कार्यक्रम, जो पूरे कार्यक्रम क्षेत्र जिले के होते हैं, वो कार्यक्रम संयोजिका हमारी रचना बरनवाल जी हैं। और हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय मंत्री हैं, वो सभी लोगों को मिला के रखती हैं। और संगठन मंत्री हैं, वो सभी लोगों को संगठित करके यहाँ पर क्लास में लाती हैं। तो ऐसे छोटे छोटे पद हम लोग ने दिए हैं। और मेरे ना रहने पर उपकेंद्र प्रमुख यहाँ का वो है। ऐसे करके हम लोगों ने पूरा डिवाइड कर रखा है सारे अपने पदों को। कितने लोग होंगे यहाँ पे आपके इस समय जो योगा यहाँ पे हमारे केंद्र पर नेशनल पब्लिक स्कूल में 40 के करीब हैं। 40 के करीब है 40 के करीब हैं। ये 40 तो मैं प्रेजेंट टाइम का बता रही हूँ। उसके पहले लोग कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, आते रहे जाते रहे, ऐसे करके आते रहते हैं बराबर ही। पुराने जाते हैं, नए आते हैं, जिनको जैसी ज़रूरत होती वो आते हैं। लेकिन सभी लोग बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। और क्या कहूँ मैं इसके। और ये बताएं, ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, उनको ही निरोगी बनाना है, या पुरुष के साथ भी इस तरह के कोई कैंप्स आपके चल रहे हैं? दोनों ही। हमारा यहाँ पे मॉर्निंग में भी सुबह पुरुषों का चलता है, तो वो अलग चलती है हमारे। उसमें महिलाएं भी आती हैं सुबह के टाइम। और ये शाम को स्पेशली महिलाओं के लिए, क्योंकि सुबह उनके पास टाइम नहीं रहता है। तो हम लोगों ने शाम के टाइम ये महिलाओं का शुरू करा, जो हमारी क्लास 4:30 बजे से लेकर 5:30 तक चलती है। तो ये इस केंद्र की केंद्र प्रमुख है। तो ये एक अच्छा काम लोगों के स्वास्थ्य के लिए, लोगों के सेहत के लिए। जैसा आपने बताया कि जो लेटा है उसको बैठाना है, जो बैठा है उसको खड़ा करना है, और जो खड़ा है उसको दौड़ाना है। इसका मतलब कि आपको मेहनत करना है, योगा करना है। योगा से ही ये पॉसिबल है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी योगा करने पर, उन्होंने एक योगा दिवस बनाया हुआ है। योगा करने पर ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि योग से कुछ भी संभव है। लखीमपुर न्यूज़ के लिए अब्दुल कबीर। से कलाई तक का भाग मोड़ते हुए प्रणाम की मुद्रा बनाए। आंखें बंद। सूर्य का आवाहन मित्र के रूप में करें। सूर्य देव सभी को ऊर्जा देते हैं, उनको हम मित्र के रूप में आवाहित करते हैं। पहले मैं बोलूँगी, फिर उसके बाद आप लोग बोलेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए सामने से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, कान से लगाएं, खींचे ऊपर की ओर, अंगूठे उंगली आपस में मिले हुए, गर्दन और कलाई से थोड़ा सा पीछे झुके। श्वास बाहर निकालते हुए दोनों हाथों को कान से लगाते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं। जिन्हें सर्वाइकल है वो आगे नहीं झुकेंगे। दोनों हथेलियां पैरों के दाएं बाएं स्थित करें। मस्तक को घुटने से लगाने का प्रयास। श्वास से सामान्य। यहाँ पर हमारा कमर वाला भाग प्रभाव में आ रहा है। कमर नीचे की तरफ मुड़ी हुई है। श्वास भरे, अपना दाहिना पैर पीछे ले जाएं। दाहिना पैर सीधा, दाहिने पैर का घुटना पृथ्वी से उठा हुआ। 15 उंगलियां एक सीध में, गर्दन सामने। श्वास से सामान्य, आंखें बंद।
खूब से लगाने का प्रयास 100 से सामान्य करके रुके। यहाँ पर हमारे दोनों फेफड़े प्रभाव में आ रहे हैं। सांस भरें धीरे से, ऊर्ध्वाधर की कुर्सी पीछे करो उसको। सीढ़ी बन गए, ढीले हुए और खड़े हुए। हाँ से उधर दोनों हथेली छू पाए। मध्य प्रतिपाद, सीढ़ी वाला भाग प्रति से ऊपर, जाते सामान। यहाँ पर हमें पृथ्वी से ऊर्जा प्राप्त हो रही है। हमारा शरीर पृथ्वी से ऊर्जा प्राप्त करके हमारे शरीर को ऊर्जावान बना रहे हैं। पुनः श्वास भरें, कोहनियों को सीधा करें, शरीर से थोड़ा सा आगे खिसकाते हुए नाभि वाला भाग ऊपर उठा दें। इस स्थिति में भी हमारे ढीलीपन से मिले और खड़े रहें। चेहरा सामने, सांसें सामान्य। से हमारे वापसी का क्रम एक बार पुनः त्रिकोण की स्थिति। दूसरा पैर हिलाएं। श्वास भरें, दोनों हाथों को कान से लगाते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते चले जाएं। नीचे ऊपर की ओर, थोड़ा सा पीछे झुके, वापस प्रणाम के हम अपने आसन पर बैठ जाएं। समर्पित जनहित में होता है साठ त्याग करके, जिसके पग चलते रहते हैं दुख दर्द मिटाने घर घर पर। वो है रहीच जिसका जीवन जग हित तप करके जीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है, औरों के हित जो जीता है। जिसका चरित्र गंगा जल सा है स्वच्छ विमल पावन उज्जवल, जिसके उर से सद्भावों की धारा बहती कल 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 कल। हाँ? कर दोगे? नहीं कुछ भी गायब नहीं, इतनी बड़ी कहानी। लखीमपुर। वाले दिन ये 11 तारीख भगवान तट पहचान लिया, उस आत्मा का सौभाग्य अटक वही प्रभु की परिणीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है, औरों के हित जो जीता है।
Jungle.